श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक पंडित जी जिनके यहाँ पर एक बच्चा रहता था, जिसका गायों की सेवा करने के लिए रहता, गऊओं की सेवा करता, काफ़ी समय तक सेवा की। और एक दिन ना जाने उसको क्या हुआ और प्रभु ने उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई और वो चला गया। काफ़ी समय के बाद में एक दिन, वो 2-3 साल के बाद में पंडित जी के यहाँ फिर आ गया और उसी रूप में आ गया। और पंडित जी ने देखा तो पंडित तो डर गए। पंडित जी तो डर गए महाराज। वानी भैया तुम कौन हो? तू तो मर गया था, तू कहाँ से आ गया? तो उसने कहा कि महाराज मैं अब यमदूत बन गया हूं, मैं अब यमदूत बन गया हूं अब मैं। पंडित जी ने कहा यमदूत? तू यमदूत कैसे बन गया? बोले ये बहुत लंबी कहानी है, मैं फिर किसी दिन बताऊंगा, आज समय नहीं है। आज तो मैं आपके गांव में जो सेठ है ना, उसका समय पूरा हो गया, उसका समय पूरा हो गया, उसे लेने आया हूं। पंडित जी ने कहा उसको लेने आए हो? लेकिन वो तो अभी अपने लड़के का विवाह का मुहूर्त निकलवा के गया, कल ही उसकी शादी है। बोले शादी हो कुछ भी हो, लेकिन उसका तो समय पूरा हो गया। पंडित जी ने कहा लेकिन वो तो बिल्कुल सही है, वो तो बिल्कुल सही है, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं। तो उस बच्चे ने कहा पंडित जी मृत्यु का तो बहाना लगता है, और उसके पेट में दर्द होगा, 2 मिनट के लिए दर्द होगा और तुरंत उसके प्राण निकल जाएंगे। अच्छा। तो पंडित जी और बात करने लगे तो उसने कहा नहीं अभी नहीं, अभी समय नहीं है, फिर किसी दिन मैं आने का प्रयास करूंगा, फिर बात करेंगे, अभी समय पूरा हो रहा है। तो वो गया और जा कर के जैसे ही थोड़ी देर बाद ही उसके पेट में दर्द हुआ, और जैसे ही उसने जोर से कहा हाँ दर्द हुआ, जैसे ही दर्द हुआ और 2 सेकंड में उसके प्राण निकल गए। 2 सेकंड में ही उसके प्राण निकल गए महाराज। थोड़ी देर में तो पूरे गांव में हल्ला मच गया, सेठ जी चले गए, सेठ जी चले गए। पंडित जी को पता लगी तो जाकर के देखा, भाई बिल्कुल सत्य बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। और उसके प्राण निकल गए। कुछ समय के बाद में फिर वो बच्चा आया और पंडित जी ने पूछा भाई एक बात था, तू यमदूत कैसे बना? तो यमदूत कैसे बना ये तो मुझे बता जरा। तो वो कहने लगा महाराज जो नरक के 100 चक्कर लगा लेता है ना, उसे यमराज यमदूत बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहता है सारे नरकों की तो इसको पता ही है, कौन कौन सी जगह कौन कौन सी यातना दी जाती है, और नए बंदे को रखेंगे तो उसे समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इसको सब मालूम ही है, इसको सब मालूम ही है। और इसको ये नरक का इतना प्रेमी है, इसको बार बार इसको मौका दिया जाता है कि चलो 84 लाख योनियों में घूमने के बाद फिर मनुष्य देह मिलता है और फिर पाप कर्म करता है और फिर नरक में आ जाता है। इसका इतना प्रेम है नरक से, ये छोड़ के जाना ही नहीं चाहता, इसलिए मुझे यमदूत बना दिया है। तो पंडित जी कहते हैं कि फिर तो एक काम करो, हम भी 7 शरीर नरकों को देख सकते हैं क्या? उसने कहा महाराज वहां तो मर करके ही जीव जा सकता है, जीवित तो जा ही नहीं सकता। लेकिन फिर कभी भी यमराज अगर प्रसन्न हो जाएं तो उनसे जरा हमारी विनती करना कि हमारे गांव के पंडित जी हैं, वो जरा नरक का दर्शन करना चाहते हैं, नरक का दर्शन करना चाहते हैं। काफी समय बाद में यमराज उससे प्रसन्न हुए और कहा बच्चा हम तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांग ले। तो उसने कहा महाराज हमारे गांव के एक पंडित जी हैं, वो जीवित ही नरक का दर्शन करना चाहते हैं,
यमराज ने कहा जीवित ही नरक का दर्शन, वो तो संभव नहीं है, पर महाराज आप कृपा करें तो सब कुछ संभव हो सकता है। आप कृपा करो, आप कृपा करो तो उनको, वानी चलो तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं, उनको साथ शरीर ऐसा करो रात में ही उनके उठा लाओ। 4 यमदूत गए, उनके बेड सहित ही उठा के रात में ही ले गए, और सुबह जाकर के जैसे ही उसके नेत्र खुले, नेत्र जैसे ही उसके खुले तो उसने देखा मैं तो नरक में, यमलोक में हूं, और सामने वो बच्चा खड़ा था जो यमदूत बना था। उसने कहा पंडित जी आप कह रहे थे ना कि मैं साथ शरीर ही जीवित ही नरक के दर्शन करना चाहता हूं, तो यमराज आप पर प्रसन्न हो गए और आज उन्होंने कहा पंडित जी को बुला लो, चलो उनको नरकों का दर्शन करा देते हैं। तो यमदूत ले जाते हैं और उसको नरकों का दर्शन करा रहे हैं। महाराज बड़ी बड़ी यातना है,